अगर जो इसमें इनको रिकग्निशन मिल रही है ना, इट्स अमेजिंग। और समर को तो दो उसको अवार्ड्स मैं कहती हूँ, एक तो उसकी परफॉर्मेंस के, दूसरा उसके गाने के। अभी स्पॉटिफाई पे नंबर 1 है ये गाना, यू नो दैट। और ये गाने का कैसे सफ़र शुरू हुआ, बल्कि समर का सफ़र, सेल्फ मेड बच्चा है, बड़ी अच्छी फैमिली से, खाता पीता, लेकिन खुद करूँगा, मम्मी डैडी से पैसे नहीं लूँगा। तो ये बच्चा कैसे शोबिस में आया, ऑडिशंस दे के रिजेक्ट, ऑडिशंस रिजेक्ट। गुड फॉर लास्ट जब ऑडिशन पे गया है ना, उसने कहा बस ये है, उसके बाद नहीं। और ये क्लिक कर गया। और उसके बाद ड्राइव कर रहा था, फ़ोन आया, नहीं, स्टार्टेड क्राइंग। लास्ट जो इसकी ऑडिशन थी ना, जब आपकी बस हो जाती है ना इंसान की, तभी बस आपका वो इम्तिहान पूरा हो जाता है। लास्ट ऑडिशन में इसको सिलेक्ट हुआ और मायरी इसको मिला। Isn't that amazing? मैं तो फ़ोन ही नहीं आया ना इतने दिन, फिर उसके हफ्ते के बाद उसको बच्चे को फ़ोन आया। तो बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ऐसे ही हम एक्टर्स वगैरह देखते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते, बच्चों की बड़ी पीछे मेहनत होती है। और इसके पीछे तो जो बच्चा शोबिस की फैमिली से ही ना हो या कुछ जान पहचान ना हो, कितनी मेहनत है, और मेहनत उसने की है। फिर गाने का, और इस प्रोजेक्ट में इसको वो फ्री हैंड दिया है प्रोडक्शन हाउस ने कि यार गाना चाहिए, समर बना लोगे। लिटरली ऐसा था, इसने खुद लिखा है, खुद बच्चे ने गाना मैं रहूँ उसने खुद बनाया है, खुद गाया, खुद बना के एक वो चला गया जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं। कितना टैलेंटेड है ये लड़का, आप समझेंगे, इतना बड़ा स्टार है ये बच्चा। क्योंकि एक तो वो बात है ना, सेल्फ मेड, मेहनती, कमाल एक्टर, कमाल सिंगर, और लिखता कितना अच्छा है। एक गाना चलो हिट हो गया, दूसरा वो भी कमाल बना लिया। गुजारिश 2 OSTs, कभी ऐसे मैंने तो नहीं देखा कि कोई एक्टर खुद अपने OSTs खुद बनाए, खुद बना के लो जी ये चला दो। बहुत बड़ा मैं कहती हूँ स्टार डिस्कवर हुआ, और इस ड्रामे से बना ये बच्चा। एंड ही डिज़र्व्स इट, इज़ वेरी हम्बल, बहुत बहुत डाउन टू अर्थ, अच्छा बच्चा है। तो वो मुझे, क्योंकि हमारे पास में ही रहता है, तो वो मुझे अजान बता रहा होता है कि सब समर भाई चाय पे बैठे, समर भाई इधर बैठे हैं, समर भाई वहाँ वो गिटार लेके वहाँ प्ले कर रहा होता है। चाय वाय का ढाबे भी है हमारे पास, तो वहाँ तो इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बड़ी अच्छी तरह सबसे मिलता है। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे बेटे ने तारीफ़ की कि मामा वो बड़ी रिस्पेक्ट से बोलते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। मैंने कहा तो ही इज़ अ स्टार। मुझे बड़ी खुशी होती है समर को देख के, बच्चा, और आसिफ बिल्कुल दूसरों को देख के उससे सीखना चाहिए। और इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी, ये जो सीन था ये लिफ्ट वाला, कितना अमेजिंग। फिर जब उससे बात करता है, जाके क्लास में आता है, पहले उसका गुस्सा, फ़ोन नहीं उठा रहा, उसको ऐना फ़ोन कर रही है, फिर ये ऐना को फ़ोन कर रहा है, ऐना नहीं उठा रही। तो बस अलग से बच्चों का सीन चल रहा है। ऐना का तो अमेजिंग काम है, इतना मैच्योर काम, वो बच्ची एक्सप्रेशंस, वो फीलिंग दे कहाँ से रही है। अभी तक जितने भी एपिसोड चले हैं ना ऐना का, ये मेरे ख्याल, मेरे लिए तो ये बहुत एडवांस काम था इन एपिसोड्स में। बहुत खूबसूरत, माँ के साथ, उस लड़के के साथ, फियांसी के साथ तकलीफ, उसका हाथ पकड़ना जब आपको एक शख्स पसंद ना और वो आपको छुए, कितना बुरा लगता है। और उसके एक्सप्रेशंस और बेबस है, जहर लग रहा है लेकिन छुड़ा नहीं सकती। हर एक्सप्रेशन देती है उसी फेस पे। मैं यही समझती हूँ, जो वेरिएशन है, जो वैरायटी है एक्सप्रेशन की, वो अनबिलीवेबल है। बहुत छोटी है बच्ची, 17-18 साल की बच्ची है। कितना मुझे लगता है एक्टर्स, आप क्या स्कूल वूल आते हैं, बन के आते हैं, ये आपका पैदाइशी भी आपका जो है ना हुनर है, बस गिफ्ट है। और ये दोनों बच्चे इतने गिफ्टेड हैं कि हद नहीं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ देम। मुझे इसके कपड़े, ड्रेसिंग, चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। और आपने ऐना का काम देखना है ना, आप ये 15-16 एपिसोड है, इसमें ज़रूर बच्ची का काम देखें। दोनों कमाल का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा टैलेंट है, ये जो डिस्कवर हुआ है, ऐना एंड समर, रेहाम भी, अबुल भी। तो आई गिव देम बोथ अ 10। और तुम्हारे गाने, हमारे तो गाड़ी में चल रहे होते हैं हर वक्त समर के गाने, बहुत खूबसूरत। या डाइन या उसके नादिया की अपनी वेरिएशन बॉलीवुड तो खत्म एक्सट्रीम्स देखे, पर मुझे से डाइन। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव्स पे तो नहीं जा रही हैं? मेरी दिल्ली की लॉन्ग ड्राइव है, जितना घर मेरा दूर है ना, मेरी लॉन्ग ड्राइव ही है, बट ओनली लॉन्ग ड्राइव, नॉट द वाइल्ड वन। परवरिश तो कांस्टेंट है एंटरटेनमेंट में। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा, मतलब कोई आपको एपिसोड ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करता। मे भी कोई एक आध आपको थोड़ा स्लो लगा हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली इसका थ्रू आउट बल्कि कहेंगे तो वो इसने इसे डिसअपॉइंट नहीं किया इस ड्रामे ने। आई एम एंजॉइंग इट सो मच। और एक अजीब बात देखें कि
बच्चे जो होते हैं हमारे ड्रामा में सपोर्ट के लिए होते हैं, कि जो मेन आपके जो सीनियर एक्टर्स हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं, या मेन आपका हीरो हीरोइन और बच्चे को, छोटी बहन छोटा इस उम्र के बच्चे जो इस ड्रामे में हमेशा बहन भाई फ्रेंड साइड पे हो जाते हैं, कज़न। इस ड्रामे को ये यंगस्टर्स लेके चल रहे हैं, इतनी कमाल एक्टिंग। और आप सोचो सबसे ज़्यादा डिस्कस भी ये हो रहे हैं, हालांकि इसमें सवेरा, नुमान, समन कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, वो हैं अपनी जगह, वो हैं, लेकिन जो डिस्कस हो रहे हैं, जो अप्रिशिएट हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बच्चे हो रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और बच्चों ने कोई जान लगाई है, जो मेहनत समर इसके OSTs खुद बना रहा है, ये पैशन नहीं मिलता। आप इतने साल जब काम करते हैं ना, तो आपको 2 कमीज़ें भी चेंज करते हुए ना मौत आती है कुछ एक्टर्स को, समझ गए ना आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं यार ऐसे ठीक है यार, कर ले कोई नहीं यार, बस जान छुड़ाने वाला। ये बच्चों का जो पैशन है, जो ड्राइव है, जो मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक जुमले पे वो नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे जो आप जुमले सुन रहे हैं वो बच्चों के बनाए हुए हैं, वो राइटर ने नहीं लिखे हुए, स्क्रिप्ट में नहीं है, वो उन्होंने खुद बनाए। वो लैंग्वेज जो है वो, और इसीलिए बच्चे उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वरना पहले होता था बच्चों को पक्की पक्की लाइनें कह देते थे, जो बादल के पीछे जो वो लकीरें, जो किस्मत, और ऐसी बातें नहीं करते बच्चे, सीधी बात। इसलिए बच्चे देखते नहीं थे, ओफो ये तो बहुत ही पक्की पक्की बातें हो रही हैं, माय गॉड आई एम गोइंग, ये वाला नहीं है इनको। यहाँ जब मेरी बेटी देखती है, मेरा बेटा देखता है, फ़ौरन कनेक्ट करते हैं, कहते हैं और ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा हिट है कि बिलीवेबल है, रिलेटेबल है, द किड्स आर एंजॉइंग इट, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारी यूथ के लिए फाइनली कोई एक ऐसा ड्रामा है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। और यूथ का बहुत बड़ा नंबर है व्यूअरशिप का, और वो भी घर बैठ के ड्रामे देखें ना, बहुत बड़ा नंबर है यूथ का। हाँ, अब वो कितना देखें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, रोमांसेस, चीज़ें, उनको कुछ और देखना, और इसमें वो तमाम चीज़ें देखो ना, आपके मसले मसाइल, एम्बिशन, करियर, सबसे बड़ा बच्चों का मसला ही यही है, और वो इस ड्रामे में बता रहे हैं कि अगर ये मसला है तो ये बच्चे क्या, किस तरह इसको हैंडल कर रहे हैं, बड़ों का क्या रोल होना चाहिए। तो ये तो परवरिश कर रहा है, मुझे लगता है बड़ों की भी और बच्चों की भी। तो आई एम लविंग दिस ड्रामा। ये जो एपिसोड्स गुजरे हैं 15 और 16, इसमें ऐना का काम खूबसूरत, इवन घर में भी जो चल रहा है, रोटी मेकर से लेके जो वॉशिंग मशीन पे बात चली है, वो बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं कि प्यार से समन कहती है मुझे कुछ भी काम करा लो, लेकिन मुझे ऑर्डर ना करें, मुझे इंस्ट्रक्शंस ना कोई दे, क्योंकि दोनों बहुएं या 10 बहुएं बराबर होती हैं। तो सास मुझे कह सकती है, मुझे मेरी क्या कहते हैं उसको, देवरानी या जेठानी वो नहीं कह सकती कि ये करो, वो छोड़ दो, ये कर दो। और ये बड़ी नॉर्मल बातें हैं, घरों में ऐसे झगड़े होते हैं, तो वो भी बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के। आई एम एंजॉइंग, बड़ों की भी मसाइल और छोटे भी। बहू को बहू बनने में सिर्फ लहजे का फर्क होता है। बात सही है। और पहले बड़ी पसंद आ रही थी ना, बाहर से आई हुई है, अब जो है सास को छोटी जो है वही पसंद आ रही है। बहू से बहू बन सकते हैं आप। वो कितने रिस्पेक्ट करती है, मम्मी नाराज़ हो जाएंगी, मम्मी ऐसे कहेंगी, बहुत अच्छा, एंड दिल से करती है, दिल से ख्याल करती है वो इस फैमिली का, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक चीज़, बाकी तो सब सही है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, क्वेश्चन, माया का पुकी, आपको पता है इसका क्या है? आपको पता है? आपको मरीना जी पता है क्या चीज़? अगर आप अपने बच्चे के फ़ोन पे, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता था, एक फ़ोन में देखेंगे माया का पुकी, तो क्या आपका रिएक्शन वो होगा जो माया के फादर का? नो, आई थिंक इट वाज द हार्ट्स एंड द इमोजीज। हार्ट्स नहीं, बनते नहीं, वो हाँ। भी नहीं। वो पुकी था, विकी था। पुकी अब वो उसने लिखा पुकी इज नहीं, वो पुकी इज अ वर्ड जो उसकी बहन ने क्यों लिखा। हाँ। उसने इसलिए टाइप किया ये वर्ड क्योंकि पुकी एक टर्म होती है जो आपके रोमांटिक पार्टनर को कह सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़, ये बच्चों की टर्म है, हमें नहीं पता। तो अंकल को कैसे पता चली माया का पुकी? हार्ट्स देखिए, आई थिंक हार्ट्स नॉर्मल है, कुछ भी हो सकता है। माया का पुकी के आगे हार्ट्स बने हुए, हार्ट्स बने हुए। फिर भी नहीं, हार्ट से भी इस तरह रिएक्ट नहीं हो सकता। वो नाम ऐसा और उसका इतना गुस्से में आना आई थिंक ज़्यादा था, उसको जब मतलब ही नहीं पता होगा पुकी का। आई फेल्ट दैट कि वो क्या था, या तो वो लिखती है ऐसे कि माया का बॉयफ्रेंड, माया का ये, वो बच्ची ने अपने जो लिंगों में लिखा है वो बाप को समझ नहीं आया। अच्छा, वो जस्टिफाई हो सकता था सीन अगर जैसे ही वो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा था, फोन बजता है, वो यूं देखता है, उठा लेता, और आगे से लड़का बोलता कि हाँ माया तुम किधर, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो मेरी बात वो फिर सुनता बंद कर देता, तो ही गॉट टू नो कि अच्छा ये है। एनीवे, ये तो ये बच्चों का एक कोड नेम होता है, तो ऑब्वियसली वो हमें अजीब लगेगा कि बड़े को कैसे समझ आ रहा है, हमें नहीं पता था, हमने भी पूछवाया इधर उधर से, निब्बी निब्बा भी तो होते हैं। हमने भी पूछा, ओ भाई क्या मतलब पुकी, व्हाट इज पुकी। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो मेरे लिए भी ड्रामा मज़े का है, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बच्चे एंजॉय करें, बड़े भी एंजॉय करें। उसको बता रही कि समझो तुम उसकी सिचुएशन क्या है, कि उसके घर में कितने उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो वहाँ वो उसको कहता है ना कि ये टाइम पास करने के लिए भी लोग जो हैं डॉक्टरी पढ़ते हैं, तो वो उसका दादा कहता है कि जैसे तुम कर रहे हो,
तुम भी तो यही कर रहे हो। दोनों जगह डॉक्टर की सीट ज़ाया हो रही है। एक मजबूरी में, फैमिली प्रेशर में, जहाँ बच्ची बनना चाहती है, मैंने शुरू में ये भी कहा था, ये ड्रामा यही है कि एक बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, फैमिली बनने नहीं दे रही, और एक बच्चा है जो कि म्यूज़िक पढ़ना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाया जा रहा है। दोनों तरफ देखा जाए तो 2 सीट्स आपकी वेस्ट हो जाएंगी, जो किसी बहुत नहीं, वहाँ पे तो लड़की बनना चाह रही है डॉक्टर। वो तो है कि बनना चाह रही है, लेकिन उसे बनना शादी नहीं चाह करके रहा, उसको ज़ाया तो कर ये देना कि होता फैमिली है ना। इसको करने नहीं दे रही, तो ये स्ट्रगल में, लेकिन ज़ाया तो 2 ही सीट्स होंगी ना, दोनों सीटें ज़ाया हो जाएंगी, जो किसी बहुत डिजर्विंग मिल सकती थी किसी और को, वेस्ट नहीं होनी चाहिए सीट्स। और ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि इतनी हर साल हमारे डॉक्टर्स कम है क्योंकि सीट ज़ाया हो जाती हैं बच्चियों की तरफ से, या लड़कियां बाहर चले जाते हैं या कुछ छोड़ देते हैं अपना काम। ये ट्रेजेडी है। तो ये सीन बहुत अच्छा था। उसके बाद अगर हम लाइंस में आए, तो कोच वाली लाइन दोबारा बताएं ना। मुझे अबुल बहुत कम नज़र आ रहा है। आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ अबुल। जो समीर है कैरेक्टर, उसके बहुत कम सीन्स हो गए हैं, वो बस थोड़ा ही अब तफरीह के लिए रहा है। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके सीन्स बढ़ाएं, क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा है और उसके और समर के सीन्स इतने मज़े के लगते हैं कि वो हम सब इंजॉय करते हैं, हंसते हैं, तो वो इतना कम क्यों हो गया है? थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहिए। बाकी माँ और बेटी की लाइन्स, उफ क्या खौफनाक लाइन्स थी, जहाँ वो कह रही है, बता रही है अपनी माँ से भी, मैं कभी कभी खफा भी हो जाती हूँ, कभी मुझे तरस आता है, समझ नहीं आ रहा कि वो बड़ी प्यारी एक्टिंग कर रही हैं वो, उफ क्या बात है माया की माँ की, बहुत अच्छी बख्तावर जी। आप इतना कॉम्प्लेक्स रोल, और कॉम्प्लेक्स रोल को कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर रही हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ यही होता है, यही होता है। हाँ। अमेजिंग कर रही हैं कि इतने शेड्स हैं उनमें, मजबूर भी हैं, बेटी का साइड भी ले रही हैं, झूठ भी बोल रही हैं बेटी से भी। वो कह रही है कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। बहुत प्यारे सीन्स थे। ऐना का इस दफ़ा जो है ना, वो माया का टूटना नजर आया, एंड सेम उसका फियांसी कितना साइको है, वो पागल आदमी, और उसके बाप उसको कितना अच्छा बच्चा है, वलीद कितना अच्छा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा शेड्यूल ले आई हूँ उधर से, कॉलेज से, कि तुम्हारा क्या क्लासेस का, मुझे ताकि पता हो कि ये कब आ रही है, जा रही है, कब घर में है, कब नहीं है। वैन वाले से भी नंबर ले लिया। फिर एक और सीन आया था जो कि बड़ा तकलीफदेह था। आपको नॉर्मली बड़ा रोमांटिक लगेगा कि आप किसी का हाथ पकड़ रहे हैं गाड़ी में, लेकिन ऐसी बच्ची के लिए कितना तकलीफदेह था कि वो उसका हाथ पकड़ रहा है और वो कह रहा है बुरा तो नहीं लगा, लगना भी नहीं चाहिए। तो ही इज़ कंट्रोलिंग हर, उसको इतना पागल कर दिया इसने। और अब जो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस माया पे आ गया, अब ये बच्ची कोलैप्स ना कर जाए, बिकॉज टू मच इज़ हैपनिंग। और ये जो फ़ोन का पकड़ा गया है मसला, अब वो कह रहे हैं इसका निकाह कर देंगे। तो आगे आने वाले दिनों में और भी टेंशन, स्ट्रेस है। लेकिन हाँ, बस एक और चीज़ जो डायरेक्टर से मैं कहूँगी कि ये जो घूमने वाले शॉट्स हैं, ये थोड़ा हेडेक देते हैं। एक चक्कर स्लो थोड़ा सा चले, मुझे यहाँ लगा स्कूल के सीन में दे मूविंग टू फास्ट, घूम 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 घूम, थोड़ा सा कम स्पीड हो जाए तो इट्स ईजियर ऑन द आइज़। नादिया 1.5 पे तो नहीं देख रही थी? नहीं मैं कभी भी नहीं, मुझे आता ही नहीं वो करते कैसे हैं। वो तो वो फ़ोन पे होता है, मैंने कभी नहीं आज तक स्पीड बढ़ाई, नेवर। आई वॉच ऑन एक्चुअल जो भी चल रहा है। तो मुझे बहुत तेज़ लगा वो ज़रा, और ज़्यादा चक्कर थे, बहुत ज़्यादा चक्कर थे। लिफ्ट वाला सीन वॉज वेरी क्यूट, सब अंदर गाना गा रहा है और वो लड़की उधर से रिएक्ट कर रही है, कौन अंदर गाना गा। छोटे छोटे टचेस है इस ड्रामे में, यंगस्टर्स के हवाले से, बड़ों के, नुमान इजाज़ कैसे बेटी के साथ बैठा हुआ है और उसकी प्लेट से खा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यारी लग रही हैं, जिससे ड्रामा बड़ा बिलीवेबल है। तो आई गिव देम बोथ 9, राइटर भी डायरेक्टर। मैंने नादिया, पिछले हफ्ते मैंने अपनी बेटी जो आई हुई ना US से, आई ट्राई टू रिक्रूट हर कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैकेज दे देती हूँ महीने का, तुम रिव्यू करके मेरे साथ बुलेट पॉइंट्स कर लो। उसने एक हफ्ते में हिम्मत छोड़ दी, कहती आई कांट वॉच दिस